सबसे बड़ी बात। दुनिया ढूंढ रही है, हाय हाय करके मांग रही, और हम वाह वाह करके जी रहे। वाह बाबा और वाह मैं और मेरा भाग्य। तो ये सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, कल भी एक ऐतिहासिक दिन था, 25 दिसंबर, जिसको बड़ा दिन बोलते। क्यों बोलते बड़ा दिन? क्योंकि ईसा मसीह को जो लोग मानते थे, अभी मानते हैं, उनका काफी दुनिया पे राज था। भारत में भी राज था उनका, अंग्रेजों का। और वो अपने ईसा मसीह को सबसे बड़ा आदमी मानते, तो उसके जन्मदिन को वो बड़ा दिन कहने लगे, और सारी दुनिया ने मान भी लिया। अब ये बड़ा दिन है क्यों? ईसा मसीह का जन्मदिन है। लेकिन जब शिव भगवान आए और हमने सृष्टि चक्र को समझा, तो ईसा मसीह कहाँ पाया? द्वापर में पाया, वो भी एक धर्म पिता के रूप में। और हम कहाँ थे? हमने अपने आप को स्वर्ग में पाया, सतयुग में पाया। ईसा मसीह से 2500 साल पहले ही हम हुए। और किस रूप में हुए? सतो प्रधान अवस्था में, स्वर्ग के मालिक के रूप में, देवी देवता के रूप में। है ना हम, या और कोई थे? वो हम ही थे। बाकी जितने धर्म पिता हैं वो तो द्वापर से आए, ना उनकी प्योरिटी हमारे लेवल की थी। तो तुलना में तो हम बहुत ऊंचे ठहरते हैं, सृष्टि चक्र जो बाबा ने बताया। और कल भारत के 2 महान सपूतों का भी जन्मदिन था। मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी, और जो मोतीलाल नेहरू के खास मित्र थे। नेहरू के जन्म के बारे में उनकी कहानी है, मैं उसको पूरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज अन्य विषय काफी। और दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी एक अपनी तरह के अनूठे प्रधानमंत्री, जिनका कोई विरोधी नहीं था। कमाल की बात है। और जितने प्रधानमंत्री हुए उनके विरोधी भी खूब हुए। अब मोदी के भी विरोधी खूब हैं, प्रशंसक भी हैं, विरोधी भी हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष का नेता होते हुए भी कोई उसका कोई विरोध नहीं करता था, बड़े चाव से सुनते थे। और प्रधानमंत्री बना तो भी कोई विरोधी नहीं था। और कमाल की बात इनकी ये थी कि दूसरी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के भी प्रधानमंत्री थे, जरूरत पड़ती थी तो अटल बिहारी को ही संयुक्त राष्ट्र में भेजते थे। खुद जवाहरलाल नेहरू भी और नरसिम्हा राव भी। ऐसे मौके थे कि जब भारत का रिप्रेजेंटेशन करना था, भाई किसको भेजें जो अच्छी तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करे, तो विपक्ष का होते हुए भी वाजपेयी को भेजा गया। इतना भरोसे का नेता था ये। और धारा प्रवाह वक्ता, उसके जैसा वक्ता शायद ही कोई नेता हो। और प्रधानमंत्री बन के उस समय 23 दलों की मिलीजुली सरकार को चलाना, ये गजब की बात थी वाजपेयी की।
और उसी टाइम उन्होंने जो नक्शा तैयार किया था, खासकर नदियों को आपस में जोड़ने का और सड़कों को आपस में जोड़ने का, वो बड़ा अजीबोगरीब था, जिसके ऊपर वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। तो उनको भी हम स्मरण करते हैं श्रद्धा के साथ। और लेकिन जब बाबा के ज्ञान और चक्र को देखते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे सामने छोटे लगते हैं। वैसे बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन बाबा ने बताया तुम अपने नाम के आगे कितनी भी वी लगा लो। वी का मतलब समझते हैं, वीआईपी। वीआईपी है बहुत बड़े आदमी ने कहा, उसको वीआईपी बोलते हैं। तो बाबा कहे तुम सबसे बड़े वीआईपी हो, वीआईपी कितनी लगा लो, इतने बड़े हो, क्योंकि उनके कारण संसार का परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन के आधार तुम हो। तो ये हम सबको निश्चय होना चाहिए। भगवान तो कह ही रहा है, उसको तो है निश्चय कि ये बच्चे ही जगत के परिवर्तन के आधार मूर्त हैं और उद्धार मूर्त हैं। लेकिन हमने इतना भरोसा है अपने आप पे कि हम ही हैं, और हमारे सामने ये नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, द्वापर कलयुग के, ये तो कुछ भी नहीं। ऐसा है आपको निश्चय। और होना भी चाहिए, क्योंकि अपना गीत है कि मैं तो देवता बनूंगा। क्यों? मेरा बाप कह रहा है ना। जब भगवान कह रहा है जो सत्य है और हमें कह रहा है, तो हम ही थे, हम ही होंगे। तो ये इस नीचे से आए खत्म नहीं हो जाएगी, कोई बचेगी। क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, तो वाह 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 मैं, वाह मेरा भाग्य। तो आज वो आए हैं जो उस भूमि पर होके आए हैं, जो एक दुर्लभ है। सबका उस धरती पे पांव पड़ना भाग्य में नहीं है। हिंदी भाषा के रसखान वे, उन्होंने तो कृष्ण भूमि के बारे में लिखा, अगर मैं पशु भी बनूं तो यहाँ की गाय बनूं, कृष्ण की गाय बनूं, पेड़ भी बनूं तो यहाँ का बनूं। मुसलमान होते हुए वो कृष्ण भक्ति में इतने सराबोर थे कि जो भी मेरा जन्म हो जिस रूप में भी, मैं यहाँ हूं। तो हम में से कितने हैं जो उस भूमि पर रह के आए, सिर्फ भूमि पे नहीं, उस अलौकिक परिवार को देख के आए हैं, उनके साथ रह के आए, उनकी बातें, भगवान की बातें उनके मुख से सुन के आए हैं। और जो ब्रह्मा भोजन दुर्लभ गाया गया है, देवताओं को भी नसीब नहीं, उसको खा पी के आए हैं। तो हम सुरक्षित जाने और आने में उनका बहुत स्वागत करते हैं। इसके लिए ताली बजाएं। अब जैसा कि जाते समय कहा था हमने कि आप वहां खूब देखना, बोलना नहीं, खूब देखना, खूब सुनना, खूब खाना, लेकिन देख के खाना। ये कहा था ना। और कोई बात हो तो क्या कहना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई पंगा नहीं लेना और कोई बात नहीं, किसी समस्या में उलझना नहीं। और आने के बाद हम देखेंगे, वहां तुम देखोगे और तुमको हम देखेंगे। तो आज ये समय आ गया, आज से हम देखना शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन में, और वो भी 1 घंटा सा मिला है,
उसमें हम किस किस को देखेंगे, कितना देख पाएंगे। तो हम उनको फिजिकली भी देखेंगे, उनका चेहरा भी देखेंगे, उनके बोल को भी देखेंगे, और वो वहाँ जो सीख के आए हैं, देख के आए हैं, वो भी सुनेंगे। तो अब दीदी ने अरेंज किया होगा कि आज किस किस को देखना है, किसको सुनना है। बाकी एक बात तो मैं चाहूंगा, जो मधुबन गए थे, आज उनमें से कितने आए हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है, ये लगन की बात है, स्नेह की बात है, परिवार के अपनेपन की बात है कि हमारी भी कोई इंतजार कर रहा है। न्यू नहीं भैया, शुक्रवार न तो आए थे, इस पर तो कई दिन लगेंगे घर संगवान में, हैं, कुछ करने में, या आराम करने में, या रेल की खड़ंग खड़ंग निकलने में। लेकिन उसकी बजाय वो स्नेह के सबूत हैं कि आज आगे वो बस एक दिन शनिवार ने रेस्ट भी कर लिया, संगवा भी लिया, और आज इतवार न आगे, तो इनका ये प्यार का, स्नेह का सबूत है। ऐसे कौन कौन है, एक बार खड़े होके अपनी शक्ल दिखाओ।